नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूँ मुस्कान दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि हम देखते हैं डायबिटीज़ एक ऐसी दिक्कत है जो अक्सर आज हर दूसरे या तीसरे इंसान में देखी जाती है। तो वहीं हम ये भी जानते हैं कि डायबिटीज़ से बहुत सारी बीमारियों की भी शुरुआत हो जाती है। अगर हम आँखों के बारे में बात करें तो डायबिटीज़ से आँखों का क्या रिलेशन है, आँखों पे इसका क्या असर पड़ता है, आज हम इसी बारे में तमाम जानकारी लेंगे। इस पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने नेत्र रोग विशेषज्ञ और साथ ही साथ संजीवनी आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सुनील कुमार सिंह। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर आपसे जानना चाहेंगे हम डायबिटीज़ के बारे में अगर बात करें तो डायबिटीज़ का आँखों से क्या रिलेशन है, इस बारे में आप थोड़ा बताएँ हमें? देखिए, डायबिटीज़ एक महामारी का रूप ले रहा है और हिंदुस्तान कुछ वर्षों में डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड होगा। कोई उम्र अछूता नहीं है, लेकिन निश्चित ही डायबिटीज़ का आँखों पर बहुत ही गंभीर प्रभाव होता है और आँखों के हर अंग को छूता है वो। ज़्यादातर महत्वपूर्ण है कि डायबिटीज़ से आँख के रेटिनल वेसल्स पे असर होता है और उसको रेटिनोपैथी कहते हैं। हुँ, वेसल्स पतला हो जाता है और लीक करने लगता है, रेटिनोपैथी कहते हैं। उसमें आपको हेमरेज, माइक्रोएन्युरिज्म, एक्सुडेट्स सारे उसमें होते हैं हुँ, और सूजन भी होता है। तो डायबिटीज़ का आप ये नहीं है कि अगर मान लीजिए रेटिनोपैथी हो गया तो अगर आप डायबिटीज़ कंट्रोल रखते हैं तो नहीं ही होगा। हुँ, डायबिटिक रेटिनोपैथी सीवियरिटी ऑफ द डिजीज़ एंड ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज़ पे निर्भर करता है, यानी कि कितने वर्षों से आपको डायबिटीज़ है और आपने कैसा कंट्रोल रखा है। और हिंदुस्तान में अंधत्व का एक प्रमुख कारण डायबिटिक रेटिनोपैथी है। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए क्या है कि अगर कोई, जैसे हम लोग जागरूक करते हैं हर फिजिशियन को, हर डायबिटिक पेशेंट को, कि फिजिशियन इसलिए कि अगर डायबिटीज़ पेशेंट को देखे तो उसके आँखों को निश्चित ही एक बार में नेत्र चिकित्सक से जांच करवा ले कि डायबिटिक रेटिनोपैथी है कि नहीं। अगर नहीं है तो 1 साल बाद फिर जांच कराएं। अगर कभी होता है तो उचित उपचार करें, ताकि डायबिटीज़ ऐसी बीमारी जिससे कि रेटिनोपैथी होने के बाद जो रोशनी जाती है वो लौट के नहीं आती है, जितनी जल्दी जानेंगे उतना रोशनी का क्षीणता को हम रोक सकेंगे। हुँ, तो डायबिटीज़ के लिए अगर किसी पेशेंट को है कि किसी फिजिशियन ने देखा, तो डायबिटीज़ कंट्रोल करें और पेशेंट को आँख के डॉक्टर के पास भेजें, जो ये असेस करेगा कि डायबिटीज़ का असर आँख पर है कि नहीं। हुँ, अगर नहीं है तो 1 साल बाद वो फिर जाए और कंट्रोल अच्छा रखें, क्योंकि कंट्रोल जिसका अच्छा रहेगा उसको बहुत दिनों के बाद होगा रेटिनोपैथी। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब रेटिनोपैथी क्या है? रेटिनोपैथी में जो पर्दे में जो वेसल कमज़ोर होते हैं, लीक करते हैं, वो होता है। और इसका आपका पहला तो डायबिटिक कंट्रोल रखिए, साथ में एसोसिएटेड देख लीजिए कि डिस्लिपिडीमिया वगैरह ना हो। अगर हुँ, डिस्लिपिडीमिया हो तो उसको भी ट्रीट किया जाए। तो फिजिशियन और नेत्र रोग विशेषज्ञ का एक सामंजस्य चलेगा ताकि लोगों की आंखें बच सकें। और डायबिटिक में रेटिनोपैथी में आप जैसे पेशेंट आया आपके पास, रेटिनोपैथी शुरू हुआ, हुँ, तो आप फंडस फोटोग्राफ कराए। वो डॉक्यूमेंटेशन रहा कि आज के दिन में रेटिना की क्या स्थिति है। अगर नॉर्मल पेशेंट हो तो भी फंडस फोटोग्राफी कराइए डॉक्यूमेंटेशन के लिए। इसके बाद जब उसका अगर आता है कि कितना कितना असर हुआ रेटिनोपैथी का, तो उस रेटिनोपैथी के असर के बाद आप ओसीटी मैकुला वगैरह कराइए हुँ, और या एंजियोग्राफी कराइए। एंजियोग्राफी से असेस होगा कितना लीकिंग वेसल्स है, कितना एडिमा है। और कितना एडिमा जब आप जानेंगे तो आगे आप डिसाइड करेंगे कि इसको इंजेक्शन देना है कि लेज़र देना है। हुँ, इंजेक्शन देने की बात आएगी तो आप इंट्राविट्रियल रेनिजोमैब और ये सब इंजेक्शन आते हैं जिससे सूजन कम होता है। एंजियोग्राफी में आप लिखेंगे देखें तो लेज़र करेंगे, मैकुलर ग्रिड वगैरह। उससे ज़्यादा छोड़ देने पर गंभीर रूप ले लेता है, उसके बाद सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, जिसके बाद आप उपचार भी करते हैं, आपको कष्ट भी होता है, पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है, लेकिन रोशनी मन लायक नहीं आ पाती है। हुँ। इसीलिए डायबिटीज़ अगर आपको है, जो कि डायबिटीज़ हो जाए, तो आप आँख की जाँच कराते रहें, ताकि दृष्टि क्षीणता आपको, अगर आँख को प्रभावित भी हो तो हम लोग दृष्टि क्षीणता को रोक सकें। जी। सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।